भाग एक में आपने सुना कि शादी में बस चंद दिन ही बचे थे तब राहुल ने पूजा को बताया कि वह HIV पॉजिटिव है। एड्स से ग्रसित वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है। 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसे संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। पूजा राहुल को आश्वासन देती है कि वह सब असलियत जानकर भी शादी कर उसकी हमसफर जरूर बनेगी और साथ ही राहुल से वचन लेती है कि अपनी बीमारी को घरवालों से राज रखेगा। राहुल के ये कहने पर कि बीमारी को लोगों से छिपाना आसान नहीं होगा, तो पूजा का जवाब था कि शादी के बाद वह सब देखना मेरा काम होगा। लोगों को क्या जवाब देना है ये भी मैं ही देखूंगी। 1 सप्ताह बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी के पीछे का भयानक सच उन दोनों के अलावा शादी में शामिल कोई भी तीसरा नहीं जानता था। अग्नि के फेरे लेते हुए दोनों के मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वे चेहरे से एकदम सामान्य दिख रहे थे। अब आगे पूजा की डोली ससुराल आई। ससुराल में आते ही पूजा औरतों में घिर गई थी। शादी के बाद की रस्में जो पूरी की जानी थी। शादी के बाद राहुल और पूजा के पहले इम्तिहान की घड़ी सुहागरात थी। रस्मों के पूरा होने के बाद हंसी ठिठोली करती पूजा की नंद रेखा और उसकी कुछ सहेलियों ने उन दोनों को सुहागरात वाले कमरे के अंदर धकेल दिया था। अकेले पड़ते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुहागरात का अर्थ दोनों ही समझते थे, मगर उन दोनों को इस बात का भी एहसास था कि वह आम पति पत्नियों जैसे नहीं थे। सुहाग सेज पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। इन पंखुड़ियों को सुबह तक वैसा ही रहना था, क्योंकि जिस उद्देश्य से उनको सेज पर बिखेरा गया था उस उद्देश्य की पूर्ति उनके लिए वर्जित थी। तुमने मेरे साथ शादी करके अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपनी कश्मकश के बीच खाली खाली उदास नजरों से पूजा को देखते हुए राहुल ने कहा। लेकिन मुझको अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं, पूजा ने कहा। क्या इस सुहागरात का हमारे लिए कोई मतलब है? क्यों नहीं है? क्या एक दंपति के संपूर्ण जीवन का आधार केवल सेक्स ही है? क्या सेक्स के बगैर स्त्री पुरुष के विवाहित संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता? मैं इसको नहीं मानती। सेक्स पति पत्नी के रिश्ते का एक हिस्सा है। इसके बिना भी रिश्ते को निभाया जा सकता है, क्योंकि सेक्स से ही संपूर्ण रिश्ता नहीं बनता। जैसे शरीर के किसी एक अंग को अलग कर देने से इंसान मर नहीं जाता, उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में से सेक्स को अलग करने से रिश्ते की मौत भी नहीं होती। हम दोनों तो सच को जानते हुए ही इस रिश्ते में बंधे हैं। सेक्स संपर्क के बगैर भी हम इस रात को आनंदमय बनाएंगे। ये हम दोनों के लिए ही पहली परीक्षा है और हमें बिना किसी भय और निराशा के इस परीक्षा की अग्नि में से तप कर बाहर निकलना ही होगा। ये कहते हुए शादी के लाल जोड़े में लिपटी हुई पूजा ने एड्स से पीड़ित अपने पति का सिर अपने सीने पर रख लिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर जरा सा भी डर और घबराहट न थी। मन को जिस आनंद की अनुभूति हो रही थी वह शरीर के आनंद से कम नहीं थी। सुहागरात उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हुए बिता दी। पति पत्नी के बजाय एक दोस्त की तरह उनको एक दूसरे को अधिक जानने का मौका मिला। पूजा राहुल के मस्तिष्क को मृत्यु भय से मुक्त करके उसके भीतर एक नया विश्वास जगाने में सफल रही। सुबह की किरण फूटने से कुछ देर पहले ही दोनों की आंख लग गई। पूजा की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। रोशनी काफी फैल चुकी थी। राहुल अभी भी सो रहा था। पूजा दर्पण के सामने खड़ी हो खुद को निहारने लगी। उसका दुल्हन वाला मेकअप वैसे का वैसा ही था। वस्त्रों पर सलवटें भी नहीं आई थी। कलाइयों में पड़ी कांच की चूड़ियां भी वैसी की वैसी ही थी। कमरे के अंदर क्या हुआ था वह उन दोनों के बीच का राज था, मगर सबको ऐसा लगना तो चाहिए कि उन्होंने सुहागरात मनाई थी। ये सोचकर पूजा ने पहले अपने बंधे हुए जूड़े को खोला और फिर उसको बेतरतीब से दोबारा बांधा। होठों की लिपस्टिक की गाढ़ी लाल रंगत को फीका करने के लिए इस तरह से उसको साफ किया कि वह थोड़ी सी होठों के इर्द गिर्द बिखर जाए। अपनी दोनों कलाइयों में पड़ी कांच की कुछ चूड़ियों को अपनी उंगलियों के दबाव से चटक कर तोड़ डाला। ऐसा करते वक्त एक चूड़ी का तीखा कांच उसकी कलाई में चुभ भी गया। पूजा ने टूटी कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को बिस्तर पर बिखेर दिया। इतना ही नहीं, बिस्तर पर बिखरी फूलों की पत्तियों को भी उसने हथेली से मसल डाला। सब तरह से संतुष्ट होने के बाद पूजा कमरे का बंद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। कमरे से बाहर पूजा का सबसे पहले सामना अपनी नंद रश्मि से हुआ। रश्मि की आंखों में अर्थ भरी शरारत थी, जो कि रिश्ते के हिसाब से स्वाभाविक थी। गुड मॉर्निंग भाभी, रश्मि ने कहा। आपकी आंखें गुलाबी हो रही हैं। लगता है भैया ने काफी परेशान किया है रात को। नंद रश्मि के ऐसा कहने पर पूजा ने पहले तो लजाने का नाटक किया, फिर प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाती हुई बोली, चुप, बच्चे इस तरह के सवाल नहीं पूछते। नंद रश्मि के साथ ही पूजा अपने सास ससुर के कमरे में पहुंची और अपने सिर को साड़ी के पल्लू से ढकते हुए बारी बारी से उन दोनों के पांव छुए।
पाँव छूने पर आशीर्वाद देती हुई पूजा की सास शकुंतला ने उसको अपने सीने से लगा लिया और बोली, सुहागवती रहो बहू, जल्दी ही तुम्हारी गोद भरे और मैं पोते की खुशी देखूं। शादी के बाद दिन आगे को सरकने लगे। बीतने वाला हर लम्हा जैसे कीमती था। राहुल के जीवन की डोर हर बीतते हुए लम्हे के साथ छोटी हो रही थी। पूजा बीतते हर लम्हे को इतने सुख और खुशियों से भर देना चाहती थी कि आने वाली मौत की आहट राहुल को सुनाई न दे। शारीरिक सुख के अलावा एक अच्छी पत्नी के रूप में जीवन के सारे सुख पूजा राहुल को देना चाहती थी। वह उसकी इतनी सेवा करना चाहती थी कि बाद में किसी बात पर पछताना न पड़े। पूजा की सेवा और समर्पण के भाव को राहुल खामोशी से देखता और कहता, मेरी जिंदगी का सफर ज्यादा लंबा नहीं, इसमें हम सफर बनते हुए गलती से भी मुझसे मोह मत कर बैठना, वरना बाद में बड़ी तकलीफ होगी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और आगे क्या होने वाला है, किंतु इस तरह की बातें करके मुझको कमजोर मत बनाओ राहुल।